तो एवरी गाइस, जैसे कि आपको पता है पिछले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन अटेंड कर लिए थे। तो इस प्रकार हम चलते हैं अगली वीडियो की ओर। अब चलते हैं हमारे 21वां क्वेश्चन क्या होगा, देखो। तो अगला क्वेश्चन 21वां है अपना, झारशाही सिक्के किस रियासत से संबंधित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या हो जाएगा इसमें, मेवाड़, जयपुर, जैसलमेर, बूंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना क्या, तो इसका राइट आंसर जयपुर। जयपुर में झारशाही के सिक्के चलाए गए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, बीकानेर के जूनागढ़ किले में स्थित म्यूजियम है, बताइए। करनी म्यूजियम, शार्दुल म्यूजियम, राजपूता म्यूजियम या नाहटा म्यूजियम। तो आप लोग बताना बीकानेर जूनागढ़ में किले में कौन सा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, करनी म्यूजियम, ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं बीएसटीसी एग्जाम, जो कि अपना 29 जून को होने की संभावना है पूरी। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, बीकानेर में शार्दुल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। नथमहल की हवेली में, लालगढ़ पैलेस में, चित्तर पैलेस में, शार्दुल शहर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना लालगढ़ पैलेस में, ठीक है ना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप सोच रहे शार्दुल होगा तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ। तो आप लोगों को सभ्यता पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह आते हैं। कालीबंगा, गणेश्वर, वैदिक, आहड़। तो कौन सभ्यता हो जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। वैसे तो मैंने बता दिया है गणेश्वर सभ्यता, लेकिन आपको भी बताना है कि क्या बताना है। 25वां क्वेश्चन क्या है, पुरातात्विक स्थल आहड़ का प्राचीन नाम क्या है। ताम्रवती, आगाटपुर, धूलकेट, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है ना। ताम्रवती भी है, धूलकूट है, सब इसका नाम ही है। कालीबंगा में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ 1960 में, 62 में, 69 में, 1970 में। तो बताइए कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसने करवाया, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1960, ठीक है ना। इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है अपना, शब्द कालीबंगा का अर्थ है काली माता, काले रंग की चूड़ियाँ, काली मिट्टी, काले मृद, भांड। तो जो इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा क्या, चूड़ियाँ, यानी कि बी, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है ना। कालीबंगा का अर्थ क्या हो जाएगा, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम चलते हैं आज का 28वां क्वेश्चन क्या है अपना, तो 28वां क्वेश्चन हो जाएगा अपना, 28वां क्वेश्चन है, राज्य की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता है आड़, रैंड, गणेश्वर, कालीबंगा। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या है, राज्य की ताम्रयुगीन। ताम्रयुगीन का अर्थ क्या होता है, जो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना गणेश्वर सभ्यता, ठीक है ना। तो गणेश्वर जो कि ताम्रयुगीन है। किस प्रतिहार राजा ने आदिवरा की उपाधि ग्रहण की थी। क्या, आदिवरा प्रतिहार राजा की बात कर रहे हैं हम। महेंद्रपाल, वत्स्यराज, मिहिरभोज, नागवट, द्वितीय। क्या है, प्रतिहार राजा के आदिवरा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना मिहिरभोज। मिहिरभोज ने आदिवराय की उपाधि ग्रहण की थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, रणहस्तीन की उपाधि किस राजा ने ग्रहण की थी। रणहस्तीन की उपाधि, मिहिरभोज, वत्स्यराज, नागवट प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम। तो रणहस्तीन की उपाधि किसने ग्रहण की थी, तो ये की थी अपने बी, वत्स्यराज ने रणहस्तीन की उपाधि ग्रहण की थी। चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गुहिल शासक कौन सा था। अब देखो, चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला शासक, तो चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन सा हो जाएगा, तो अपना राइट आंसर क्या होगा, तो पहला शासक हो जाएगा अपना, बता जल्दी से, जैत सिंह। जैत सिंह के बेटे का नाम आप बताना, जैत सिंह के बेटे का नाम क्या था, ठीक है ना, ये आपको कमेंट में बताना है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के चित्रों पर कब्जा करने पर जोहर किया। तो ये आप लोग सबको पता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है इसका सबका, तो ये हो जाएगा अपना कौन सी राजा, रानी पद्मावती। तो लेकिन आपको ये बताना है कि रानी पद्मिनी किस देश की थी, उसके पिताजी के नाम क्या था, ठीक है ना। हर सवाल के साथ आपको एक सवाल का संबंध मैं आपको बताऊंगा, वह आपको आंसर आपको कमेंट में करना है, जिससे आपके डाउट क्लियर हो और आपकी तैयारी भी बेहतर हो। क्योंकि एग्जाम पर आप जानते हो कि सरल क्वेश्चन पूछता नहीं है, हो सकता है कुछ भी पूछ सकता है, तो आप लोगों को एक से एक करेक्ट रहना जरूरी है सवाल से। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, महाराणा कुंभा ने किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ पर विजय स्तंभ बनवाया। सारंगपुर, खातौली, गागरोन, बांडी। तो अब बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सारंगपुर।
सारंगपुर किसके बीच लड़ा गया, तो ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, राव चंद्रसेन, राव मालदेव, राव तक्षशिन, वीर दुर्गादास राठौड़। तो बताइए मारवाड़ का उद्धारक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मारवाड़ का उद्धारक है ना वह कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर दुर्गादास को मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है अपना, मारवाड़ का प्रताप और मारवाड़ का भूला विसरा नायक कहा जाता है, तो रावचंद्र सेन को कहा जाता है मारवाड़ का भूला विसरा नायक या राजा कहा जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है ना। ये आप लोगों को मैंने बताया रावचंद्र सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका हो जाएगा क्या, रावचंद्र सेन। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। तो अपना अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जन की उपाधि दी, तो किसको दी थी, राम सिंह को, भगवंत दास को, जसवंत सिंह को, मान सिंह को। क्या कहा था, मनसबदार की फर्जनद, तो फर्जनद की उपाधि किस राजा को राजपूत को दी थी, तो वो हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, मान सिंह, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका बी, मान सिंह। राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा था, तो प्रथम शाखा आप लोगों को पता है राजस्थान का प्रथम शाखा पूछ रहा है, ठीक है ना, राजस्थान का प्रथम शाखा, तो वो हो जाएगा अपना कौन सा, ए चित्तौड़गढ़ का, नहीं इसमें हो जाएगा डी आंसर रणथंभौर का शाखा, ठीक है ना, चित्तौड़ का दूसरा शाखा था। हम्मीर रासो ग्रंथ की रचना की थी, जोधराज, नयनचंद्र, चंद्रशेखर, जयनक। हम्मीर रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो कौन सा वह है दरबार कवि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जोधराज ने, किसने की थी, जोधराज ने। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, सोनारगढ़ किले ना, सोनारगढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है, ठीक है, सोनारगढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है, गिरी, दानवर दुर्ग, पारिक दुर्ग या स्थल दुर्ग। तो आप लोगों ने दुर्ग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आपको ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सोनारगढ़ किला है वह श्रेणी है अपनी कौन सी, धानु श्रेणी। तो इसका अर्थ क्या होता है ये आपको कमेंट में बताना है। राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है, तो आप लोगों को पता है प्रसिद्ध जल दुर्ग यानी कि प्रसिद्ध जल दुर्ग कौन सा हो जाएगा, गागरोन, भैंसवाड़गढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कहाँ पर है, झालावाड़ में, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। यानी कि हर सवाल से हर एक और सवाल बनाने का आपको याद रखना है, क्योंकि हर सवाल से एक और अलग सवाल बनाना ही आपका लक्ष्य रहेगा, जब भी आप टॉप कर सकते हो। नहीं तो आप लोगों को पता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा हो गया। लोहागढ़ दुर्ग का उदाहरण है जो कि भरतपुर में है, पारिक दुर्ग, गिरी दुर्ग, धानु दुर्ग और स्थल दुर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहागढ़ दुर्ग। तो आप लोगों को पता है कहाँ है, भरतपुर। फिलहाल अब डी में आ चुका है क्योंकि अब पूर्ण गठन हुआ था जिलों का, तो यह हो जाएगा अपना कौन सा, डी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी आंसर हो जाएगा, गिरी दुर्ग, ठीक है ना। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा है, राजस्थान का गौरव, कुमारगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव। अगला क्वेश्चन है, मयूरध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहाँ जाता है, अचलगढ़, मेहरानगढ़, सोनारगढ़ और नाहरगढ़। तो इसका हो जाएगा मेहरानगढ़, ठीक है ना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन अपना अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। तो अचलगढ़ का दुर्ग का पुनर्निर्माण राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, जयद्रथ सिंह ने, उदय सिंह ने। तो इस कौन सा राजा ने इनका पुनर्निर्माण किया था अचल दुर्ग, तो बताइए, राणा सांगा ने किया था, राणा कुंभा ने, जयद्रथ सिंह ने, उदय सिंह ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने। तो अब बताना राणा कुंभा के पिता के नाम क्या था, ठीक है, नहीं आपको बताना है। मैगजीन दुर्ग अजमेर का निर्माण करवाया था।